नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास की। आधुनिक भारतीय इतिहास में आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? मोहम्मद इकबा, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। हम आपको बता दें, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। इसके अलावा भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। हम आपको बता दें, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिसंबर 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर आएगा सरोजिनी नायडू, जो कि 1924 में बनी थी। वहीं एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। अगला प्रश्न 2, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन संग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की थीम गाना था आमार सोनार बंगला। कथन 2, सईद हैदर रजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। कथन 3 यानी सी, गणपति और शिवाजी महोत्सव का आंदोलन का माध्यम, रिपीट करता हूं, कथन सी, गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे। कथन डी, 1907 में सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कथन ए भी ठीक है, कथन बी, कथन डी, कथन सी गलत है। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम स्वदेशी आंदोलन से नहीं था। हम आपको बता दें, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुए। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बंट गया और पूर्वी बंगाल और असम को मिलकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। इन्हीं सब के विरोध में स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो नहीं राष्ट्रीय है, नहीं स्वतंत्रता संग्राम था? वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, बेंजामिन डिज़रायली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर.सी. मजूमदार ने कहा था 1857 का विद्रोह न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था? मोहम्मद अली, अजमल खान, सैयद अहमद, M.A. अंसारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सैयद अहमद। हम आपको बता दें, वहाबी आंदोलन के नेता थे सैयद अहमद और वहाबी आंदोलन मुसलमानों से संबंधित आंदोलन था। अगला प्रश्न 5,
भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें भारत विरोधी भावनाएं थी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर था कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। हम आपको बता दें 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में है आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम सही ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सफल रहा या नहीं रहा, तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। हम आपको बता दें हरियाणा के एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे, इसलिए आप अच्छे से नोट कर लेना। इसमें सदस्य थे 7। आगे, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे सवेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया और विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। हमने आपको बताया था कि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। इस तरह इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली खान, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान का संबंध था अलीगढ़ आंदोलन। एक्चुअली ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, अलीगढ़ आंदोलन नहीं था, अलीगढ़ कॉलेज थी जिसके संस्थापक कौन थे। उसका आंसर आएगा सर सैयद अहमद खान। इसके लिए गलती होगी यहाँ से, टाइपिस्ट है, अलीगढ़ आंदोलन नहीं, अलीगढ़ कॉलेज है जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिश में स्टार्ट करते हैं फिर से। किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? पानीपत, चौसा, बक्सर, हल्दी घाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बक्सर। हम आपको बता दें 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया और उसी के बाद ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला भी किया। हम आपको बता दें इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनेरो के हाथ में थी और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी और भारत ने अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। इसीलिए हम आपको बता दें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बक्सर। अगला प्रश्न, आनंद मठ के उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, गुरुदत्त, आर.एन. टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र। हम आपको बता दें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ से लिया गया है, जिसे 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और जो इसका नाम है वंदे मातरम। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया? सारण, वैशाली, सासाराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जगदीशपुर। हम आपको बता दें जगदीशपुर भी बिहार में है, इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला, नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम आपको बता दें
1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे हम इतिहास में जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से। कथन 1, इसने उपनिवेशिक दर्जे का समर्थन किया था, इसने संघीय प्रणाली का समर्थन किया था, इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज कर दिया था, यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के खिलाफ था। इन नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। 1 और 4, 1 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। यानी नेहरू रिपोर्ट में समर्थन मतलब कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही थे। कथन 1 भी सही था, कथन 2 भी, कथन 3 भी। यानी इसने उपनिवेशिक दर्जे का भी समर्थन किया था, इसने संघीय प्रणाली का भी समर्थन किया था, इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज कर दिया था। तीनों कथन सही है, कथन 4 गलत है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हम आपको बता